हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अभी तक आप मेरे कुछ वीडियो देख रहे थे जो मैंने स्पोकन इंग्लिश के लिए बनाई थी, बट वो बहुत ही ईजी थी। आपने देखा होगा कैसे डेट्स, उम्र, डेज, वेदर, हालचाल कैसे पूछना है, इंट्रोडक्शन, इस सब में आपने देखा होगा कोई ग्रामर का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई टेंसेस, उसका फॉर्मेशन, कुछ नहीं हमने सीखा। बस जनरली हमने हंसी मजाक में ऐसे बहुत सारे टॉपिक कर लिए जिससे हमें इंग्लिश बोलनी आ गई। और आपने देखा होगा वो छोटी छोटी बातों से विदाउट ग्रामर हमने बहुत सारी इंग्लिश बोलनी सीखी। अगर इन सब चीज़ों से हमें इंग्लिश आ सकती है, इन छोटी छोटी बातों से अगर हम इंग्लिश सीख सकते हैं, तो अगर मैं आपको टेंसेस के ऊपर अगर मैं अच्छी तरह से प्रैक्टिकली ढंग से कराऊं तो आप कहाँ का कहाँ पहुंच सकते हो। क्या ये सही है कि नहीं है? क्यों भाई? अरे इधर देखो मेरी तरफ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस यस, पहुंच सकते हो ना? हाँ, तो इसी बात को लेके मैं अब आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं वो टेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है, टेंसेस के कैसे कैसे पार्ट्स को हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे। और मेरी अगली कुछ वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आपसे निवेदन है, विनती है मेरी कि आप कृपया उन वीडियो को थोड़ा सा धैर्य से, अपने पेशेंस से देखें। और उसमें आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, शायद आपको कभी उन किताबों से ना मिली हो, या जहाँ से भी आप सीखते हो वो चीज़ें आपको ना मिली हो। तो मेरी वो छोटी छोटी कोशिशें हैं आप सबके लिए कि आप अगर सीखें तो बेहतर ढंग से सीखें। और मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, बीच में मत छोड़ना, वरना आपको समझ नहीं लगेगी। जो स्टूडेंट्स या जो भी ये व्यूअर्स हैं, ये जो मेरी वीडियो देखेंगे आने वाले समय में, तो मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ उनको इंग्लिश बोलनी बहुत जल्दी आ जाएगी और वो बहुत आराम से टेंसेस भी बना लेंगे। और हाँ, उसमें मैंने आपको किताबी भाषा से बिल्कुल अलग से कराऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से इंग्लिश आ जाएगी। और प्लीज़ ये मेरी वीडियो अब जो मेरी आने वाली है नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब होते हैं, ये किस तरह से कराया गया, इनकी लैंग्वेज ही मैं चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि आपके लिए वो आसान हो जाए, कहीं आपके अंदर वो डर ना बैठ जाए कि यार फिर वो पढ़ना पड़ेगा जो किताबों से, वो तो हमें ऑलरेडी नहीं आता था, अभी ये दोबारा पढ़ाएगा सर तो हमें कैसे आएगा। नहीं, वो चैप्टर होंगे तो वही, पर नए ढंग से होंगे। तो बारीकी से आप देखना और जुड़े रहना मेरी हर वीडियो के साथ। अगली कुछ जो वीडियो आने वाली है टेंसेस की, वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियोस जो पहले आई हैं और जब ये दोनों जोड़ोगे, और आप खुद ही सोचना कि जब आपने मेरी वीडियो देखनी शुरू की थी आपने, आप कहाँ खड़े थे और आज आप कहाँ खड़े होंगे। वीरेंद्र कुमार गुरुंग, आपका टीचर, ट्रेनर, आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल दबा दीजिए और फॉलो करें। और मुझे फीडबैक दीजिए जिससे मुझे पता लग जाए मेरे में कुछ कमियां हैं या आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, मैं उसको और डिटेल में अगली वीडियो बना के वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकूं। और आप मुझे अगर कोई पढ़ना चाहता है मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं आज अपना लेक्चर लेके आ रहा हूं। नया लेक्चर है सिंपल वे टू मेक सेंटेंस। वैसे सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि टेंसेस के ऊपर जाना पड़ता है, ये कौन सा टेंस है, मैं वो उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंपल टेंस कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल, जिसमें हम कोई रूल लेके नहीं चल रहे हैं, पर रूल कैसे बनाएंगे हम ये देखेंगे आज। उसके बाद जब ये रूल सीख जाएंगे, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप सारे बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिस करना घरों में बैठकर, जब आपको लगेगा ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो जाएगी कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट है, पास्ट डेफिनेट है, फ्यूचर है, पर प्रैक्टिकली वे से। कोई क्रैमिंग नहीं लगाएंगे हम, मतलब घोटा नहीं लगाएंगे किताबों से, सिंपल वे से सीखेंगे। क्योंकि एक बात आप सुन लो कि जब भी हम कभी लैंग्वेज की बात करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, लोग सोचते हैं यार हम कैसे सीखेंगे, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। तो अगर आप ये सोचो, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो जब आप बोलना शुरू किया, आपने 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से कोई बच्चा शुरू हो जाता है, तो वो कैसे शुरू करता है? क्या उसको मम्मी पापा पहले लिख के देते, पा, पा को आके मतलब पा को आके मतलब पा, पापा, मामा, अंकल, चाचू, दादा? नहीं, वो सीधा सीखता है सुन के।
वो लिख के नहीं सीखता है, वो क्या करता है, सुन के सीखता है अपने माहौल से कि ये मम्मा है, ये मम्मा के पास आ जा, मम्मा पापा दादू दादा, वो अपने चला जाता है, दादू दादू पापा मामा, ऐसे बोलना शुरू करता है। जब वो बोलना शुरू हो जाता है फिर उसको स्कूल में डाला जाता है। स्कूल में क्या करते हैं, लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, बोलना घर से सीख के जाता है। अगर कोई आदमी मानो स्कूल ही नहीं गया, वो हिंदी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा उसने, इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है, अगर वो हिंदी नहीं पढ़ा, अगर वो बड़ा हो जाता है तो क्या वो गूंगा थोड़ा हो जाएगा? बोलेगा सर मैं तो आता ही नहीं बोलना, तो मैं बोलूंगा नहीं, बोलेगा, भाषा तो बोलेगा। भाषा के लिए कोई पढ़ना जरूरी नहीं है, वो माहौल से सीख जाएगा, उसको माहौल ही सिखा देगा सारी बातें करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूं, और बोल के बता रहे हैं ना, वो लिख के थोड़ा बता रहे हैं। हाँ, लिख नहीं सकते, सामने कोई लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ सकते, पर वो बोल के तो बताते हैं। और यहां तक भी बोल देते हैं मुझे तो अपने बच्चे की बड़ी टेंशन है, ये क्या करेगा फ्यूचर में, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं। अब वो टेंशन कैसे बोल देता है? टेंशन तो इंग्लिश का वर्ड है। आपको पता बहुत सारे वर्ड्स जो है ना आप इंग्लिश के, वो जनरली बोलते हो। कार को इंग्लिश में कार बोलते हैं तो हिंदी में भी कार बोलते हैं, साइकिल को साइकिल बोलते हैं हिंदी में साइकिल बोलते हैं, बाइक को बाइक बोलते हैं उसको भी बाइक बोलते हैं हिंदी में, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, एकेडमी बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, यही तो आप हिंदी पंजाबी में बोलते हो या कोई और लैंग्वेज में। तो फिर आप कैसे कहते हो मुझे इंग्लिश नहीं आती? आधी वो क्या, तो आधी बोल चुके होते हो आप। हाँ, सही मायने में आपको एक चीज बताऊं, आपको प्योर हिंदी नहीं आती। आप पहले हिंदी सीख लो, इंग्लिश इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है, पहले आप अपनी हिंदी से ही कर लो। अगर मैं आपसे बोलूं कार को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो आप लोग क्या बोलोगे? यही ना, कार? नहीं, ये इंग्लिश का वर्ड है। फिर आप बोलोगे सर हमें क्यों कार सिखाया गया? क्योंकि जितनी इन्वेंशन हुई, आविष्कार हुए, वो फॉरेन से हुए। तो फॉरेन में अंग्रेजों ने अपने ढंग से उनका नाम लिखा, हम वैसे ही वो नाम जानते हैं, जैसे मोबाइल, सेलफोन, कंप्यूटर, नेट पैक, ये कहां से आए? ये इंग्लिश वर्ड है, उन्होंने तैयार किए, उन्होंने बनाए, हमारी तरफ आए, हम उसकी सर्विस लेते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं। तो जब वो लेते हैं हम उन्हीं नाम से जानते हैं। अगर आप हिंदी के बोलो हाँ ये कार, बोलना नहीं, मैंने पूछा हुआ है, कार, कार का हिंदी मतलब होता है 4 पहिया वाहन। अगर मैं बोलूं बाइक, 2 पहिया वाहन। अब तो यहां तक हो गया है कि हमारे इंडिया में हिंदी में स्कूल लिखते हैं। अरे भैया स्कूल नहीं है हिंदी में, वो हिंदी में क्या है याद करो, पीछे जाओ थोड़ा सा, गांव में क्या लिखा होता है? पाठशाला। क्या लिखा होता है? पाठशाला। इससे पता लगेगा माय गॉड, हम तो इंग्लिश बोलते हैं यार, काफी वर्ड बोलते हैं और हमें पता ही नहीं। एक अनपढ़ आदमी बोलता है मैं यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूं, मुझे मिलने आ जा। अब वो उसको पूछे बंदा तुझे कैसे पता भी ये यूनिवर्सिटी है, ये तो इंग्लिश वर्ड है। तो बोले क्या भाई ये तो हिंदी वर्ड है। क्यों सारे बोलते हैं यूनिवर्सिटी? बिकॉज हम लोग विश्वविद्यालय नहीं बोलते, असल में उसका हिंदी नाम है विश्वविद्यालय। जैसे मैंने ये चौक पढ़ा है, जब पकड़ा हुआ तो चौक इंग्लिश वर्ड है, शर्ट पहनी हुई है, माइक पहन इधर लगा रखा है मैंने, वॉच, वॉच को पता है हिंदी में घड़ी, क्योंकि ये इंडिया में बन जाती है, टाइटन, HMD कंपनियां हैं, तो ये इनको हमने घड़ी कहना सीख लिया। जो जो इंडिया में बनाएंगी चीजें उनका हिंदी वर्जन जरूर होगा, जो फॉरेन से बन के आएंगे उनके अपने नाम होंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मैं लेक्चर शुरू करता हूं कि जैसे यहां पे सेंटेंस है मैं चाय पीता हूं। अब बोलोगे सर इसको इंग्लिश में बनाए तो कैसे बनाए? सिंपल सी बात है, यहां पे कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं जिनको आप वेरीफाई कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, उसके सेगमेंट तोड़ लो। सबसे पहले बात तो यहां आ गया मैं, यहां पे भी मैं, यहां पे भी मैं, यहां पे सबसे पहले जो फ्रंट में आ रहे हैं सॉरी, शुरू में आ रहे हैं, वो काम करने वाले लोग हैं। वो इंग्लिश में भी सबसे पहले आएंगे, हिंदी, पंजाबी, मद्रासी, मराठी, गुजराती, जितनी भी लैंग्वेज हैं, चाहे आप फ्रेंच बोलो, वो काम करने वाला पहले ही आएगा। इसके बाद उलट पुलट होगा। इसके बाद इंग्लिश क्या बोलती है? उसके बाद इंग्लिश बोलती है समय और काम पहले लाओ। यहां पे समय ये है और काम ये है, पीता, मतलब पीना तो सबको आता है, ड्रिंक, टेक भी कह सकते हो उसको। उसके बाद है आप पी रहे हैं तो क्या पी रहे हो? चाय। यहां पे मैं काम कर रहा हूं जाने का, जाता हूं, ये जाता हूं, ये काम है, ये काम।
जाता हूं, पर कहां जाता हूं, मतलब किसके लिए काम करता हूं जाने का? मंदिर। यह है किसके लिए काम करना। तो उसके बाद रोज, ये आगे समझाता हूं। इंग्लिश में हमेशा याद रखो, जब भी इंग्लिश में बनाना है तो मैं का तो सबको पता है, आई आ गया, सिंपल। तो काम क्या है मेरा? पीना। पीने की इंग्लिश दो है, दोनों में से कोई एक लगा दो। टेक, ड्रिंक भी लिख सकते हैं आप, स्लैश डाल के ड्रिंक। हाँ, मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें सिर्फ टेक ही लिखाया गया है, टी के साथ टेक लगता है, ड्रिंक नहीं लगता। टेक भी पीने पे भी लग जाता है, खाने पे भी लग जाता है, दोनों पे लग जाता है। तो ड्रिंक सिर्फ पीने के लिए लगता है। तो अगर आपने ड्रिंक टी भी बोला तब भी ठीक है, टेक टी। पर ज्यादातर हमारी जो बुक्स हैं उसमें टेक टी आता है, तो इसलिए आप टेक टी ज्यादा बोलते हो। अगर ड्रिंक भी बोलोगे तो गलत नहीं है, तो चाय पीते हो खाते तो हो नहीं। तो आई टेक टी, ड्रिंक। अब ये जो है ना चाय, जिसके लिए काम करते हो वो पीछे आ जाएगा, बस इसको आप पीछे लगा दो, आपका सेंटेंस क्लियर। यहां पे कितना को अपने इतनी बड़ी साइंस पढ़ी है बताइए? मुझे लगता है बहुत सिंपल है। मैं आ गया, ये काम जो था पीने का यहां लगा दिया, ये जो किसके लिए काम किया वो पीछे चला गया। अब हम थोड़ा सेंटेंस बड़ा करते हैं। ये था मेरा किसके लिए काम? मंदिर। मंदिर तो मैं जाता हूं, इसके समय थोड़ा सा और जोड़ दिया, ये इसके साथ आएगा। जो जो जिसके लिए काम करते हैं वो इसके साथ आएगा, वो इसके पीछे लगता जाएगा, बस सिंपल। जैसे मैं जो है आए हैं, तो यहां पे काम कौन सा कर रहा हूं? काम तो मैं जाने का कर रहा हूं, तो गो डाल रहा हूं। और कहां जाता हूं? कभी भी जाना हो तो वहां किसी उसकी दिशा बतानी तो टू लगा दो। आई गो टू टेम्पल, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। मैं मंदिर जाता हूं। इंग्लिश में जो मंदिर है, जो ये वाला पोर्शन है पीछे चला जाता है, जो लास्ट वाला पोर्शन आगे आ जाता है। तो टेम्पल, अभी बोलोगे सर रोज रह गया। हाँ, तो ये मंदिर के साथ जुड़ा था, ये भी मंदिर के साथ जुड़ेगा, पर ये है कि ये वाला उसके पीछे चला जाएगा। डेली, बनेगी बात? कितना को आसान है, बहुत सिंपल। इसी तरह से मैं, अब यहां पे भी रोज सुबह सैर को जाता हूं। काम यहां है, जाना, फिर यहां भी जाता हूं। तो ये काम मैंने पकड़ के यहां ले आया। चल मेरे भाई, आई गो टू वॉक, या चाहे आप आई गो फॉर वॉक भी लिख सकते हो। आ गया जी। सुबह, इन द मॉर्निंग। कितना बड़ा सेंटेंस हो गया है, कुछ भी नहीं है। रोज, फिर लगा लो इन द मॉर्निंग, डेली। चाहे आप ऐसे भी लिख लो, आई गो फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग, उसको उल्टे कर दो। चाहे आई गो टू वॉक इन द मॉर्निंग डेली, दोनों में से जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। तो ये तो था कि सिंपल सिंपल सेंटेंस। बस ये आपने ध्यान रखना है कि जो काम करने वाला पहले आएगा, बस दूसरा चीज ये करना है कि इसका आपने काम ढूंढना है, काम कौन सा है। पीता जाता हूं, ये मैंने यहां पे लाना है। और ये वाला पोर्शन है सेकंड पोर्शन, जो रोज, इतने बजे, सुबह, शाम, और किस तरफ जाता है? मंदिर, ऑफिस, बाजार, बाग पे, ग्राउंड पे, वो सारा पीछे चला जाएगा। यही टेक्निक है। आई थिंक, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। ये नोट करें और आप अपने घर में बैठ के ऐसे प्रैक्टिस करें। बनाओ पहले छोटे छोटे सेंटेंस। मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। खाना पहले आ जाएगा ना, आई के साथ। आई ईट मैंगो। नहीं यार, मैं सेब खाता हूं, आई ईट एप्पल। नहीं, मैं कुछ और खाता हूं, वो लगाते जाओ। अच्छा, खाने को हो गया। मैं पीता हूं, पीता हूं, टेक ड्रिंक है ये। क्या पीता हूं वो पीछे लगा दो। आई टेक, या आई ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, लेमन सोडा, लस्सी, तो पीछे लगा दो आप। लगी समझ? अब आगे चलते हैं कि इसका एक फार्मूला बनाएं, किसको क्या बोलेंगे। वो फार्मूला हम पहले यहां पे सीखते हैं किस तरह से बनाया गया है। मैं यहां पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो आपने देखा होगा, ये सेम है। मैं, ये स्कूल है, ठीक है। ये इसका है काम, जा। ये है समय, ठीक है।
तो मतलब कि ये है पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ये तीसरा पोर्शन, ये चौथा पोर्शन। ये काम करने वाला, बिल्कुल सिंपल। ये था काम, ये समय। ये किसके लिए काम? किसके लिए काम करना? ये दो पार्ट में हो जाएगा, टू पार्ट में। वो भी आपको पता लग जाएगा कैसे। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लगा है, मैं स्कूल जा, मैं स्कूल जा, मैं स्कूल जा, मैं स्कूल जा, मैं स्कूल जा। आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं स्कूल जा, मैं स्कूल जा? मैं नहीं समझा आपकी बात। मैंने बोला ना मैं स्कूल जा, मैं स्कूल जा, मैं स्कूल जा। मैंने छुपा लिया, मान लो मैं नहीं बोलता, तो आपको शायद मेरी बात का मतलब नहीं पता लग रहा, समझ नहीं रहे आप बोलोगे सर ये मुझे नहीं पता लगा ये क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं पीछे ना समय लगा देता हूँ। समय ये है, मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा अच्छा, आप स्कूल जाते हो सकता है पढ़ते हो सकता है पढ़ाते हो, इसलिए जाते हो। मैं स्कूल जा चुका हूँ, इसका मतलब अब सर घर में नहीं मिलेंगे, स्कूल जा चुके हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब आपको एकदम अलग अलग पता लगता जा रहा है, अरे हाँ यार सर रास्ते में है, रास्ते में हम बात कर लेते हैं, अभी सर पहुंचे नहीं है, वो साइन करवाने थे आपसे। मैं स्कूल जा रहा था, इसका मतलब जब मैंने कल लड़कों को लड़ते देखा उस समय मैं स्कूल जा रहा था। हाँ, जब मैंने वहां देखा कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे क्या छुट्टी है, तब मैं स्कूल जा रहा था। कुछ भी ऐसा हुआ था, वो कल मैं उस समय वहां से निकल रहा था, जा रहा था। अब मैं यहाँ पे मैं स्कूल जाके मैं ऊँगा लगा दिया, ऊँगा, इसका मतलब मैं स्कूल जाऊंगा, अभी मैं घर पे ही हूँ, अभी समय है। तो इसका मतलब जो ये लास्ट पोर्शन है इससे वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है समय। अगर मैं आपको समय ना बताऊं तो आप हिंदी पंजाबी जितने भी इंडियन लैंग्वेज है ना, उसका जो समय है ना वो लास्ट में आता है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है ना, इंग्लिश को छोड़ के, जो जो इंग्लिश में है, वो सारी सारी पीछे आते हैं समय। तो समय बताता है कि मैं ये करूंगा, पीछे गा लग गया, अच्छा मैं स्कूल जाता हूं, ये पीछे लग गया, ये पता लग गया। इस तरह से हमें उस हिंदी के वाक्य या दूसरे भाषाओं के वाक्य समझ लगते हैं। इंग्लिश में ऐसा ही है बट थोड़ा सा फर्क है, उसको हम जानेंगे। अगर वो समय हमें समय लग गया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी पोर्शन को आगे लेके चलता हूं। ये हिंदी का है, काम करने वाला, नंबर 2 किसके लिए काम करना। एक ये पोर्शन आ जाता है, एक आता है कब करना, सुबह, शाम, रात को, कितने बजे, रोज करता हूं कि नहीं करता, ये सारी चीजें इसके साथ ये जोड़ देंगे हम लोग। तीसरा आता है यहां पे हमारा काम। तीसरा आता है काम, और चौथा आता है हमारा लास्ट में समय। ये है हिंदी वर्जन में। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर आप ये ट्रिक समझ गए आपको किताबों में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको ग्रामर इतनी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। हाँ, एक ग्रामर का एक पोर्शन है जिसको आप याद करना पड़ेगा, वो मुझे भी पता है आपके लिए याद करना जरूरी है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। हाँ, उसके लिए आप एक रूल समझो, इंग्लिश में सेम पहला पहले की जगह पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो होगा काम करने वाला। काम करना को बोलता है डू, काम करने वाला आ गया डूअर। ये हमारा बना नंबर 1। इंग्लिश में जैसे मैंने बताया लास्ट वाला पोर्शन सेकंड नंबर पे आ जाता है। लास्ट क्या है, समय। तो इसका मतलब समय इसकी जगह ले लेगा इंग्लिश में। तो यहां हमारा मेथड बन गया समय।
टाइम वर्ड। जिस तरह से हिंदी में हमें उस लाइनों का समझ नहीं लग रहा था, पूरा मतलब नहीं पता लग रहा था, अगर मैं लास्ट में जाता हूं, जा रहा हूं, जा रहा था, जाऊंगा, ये चीजें नहीं पता लग रही थी, लास्ट में वो समय नहीं बता पा रहा था, तो इसी तरह से इंग्लिश में अगर ये सेकंड पोर्शन आपका क्लियर नहीं है, टाइम वर्ड, नेक्स्ट पर्सन आपकी बात नहीं समझ पाएगा, वो सोचता रह जाएगा ये क्या बोल रहा है। इसके लिए आपको सेकंड पोर्शन पे बहुत ध्यान देना है। इज इट क्लियर? तो उसके बाद तीसरा अपने अब तीसरी जगह पे रहेगा, ये आएगा एक्शन। एक्शन मतलब काम। अगर मैं किताब पे देखूं वहां लिखा होता है वर्ब, यहां पे हम एक काम करेंगे, यहां पे हम दो चीजें लिखेंगे, एक तो होगा काम, एक होगा काम नहीं, नॉन एक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आगे जब आपको ये कराऊंगा फिर आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि ये क्या था। अगर ये दोनों में से एक भी छूट जाए तो आपको इंग्लिश बनानी नहीं आएगी। और आई थिंक जो किताब के जो फार्मूला उसमें थोड़ा सा चेंज है, वहां पे ऐसा नहीं है, तो आप प्लीज वो बुक से मत मैच करना। अगर आपने स्पोकन में जल्दी सीखना है तो इस फार्मूले पे जाना, तो बड़ी इजीली सीख जाओगे। अब यहां पे एक पोर्शन हो रहा है, ये जो दूसरा वाला पोर्शन है ये यहां पे आएगा फोर्थ पे, ये है थर्ड, ये इसका आएगा, ये जो काम करेगा ना ये इसका रिसीवर होगा। यहां पे ये इसका क्या है बेटा? रिसीवर, जिसको किताबों में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम दो तरह से लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आएगा सब ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सर सब सब ऑब्जेक्ट क्या है? वही टाइम, जैसे टाइम मॉर्निंग, इवनिंग, ये आ गया, टाइम आ गया 6 o'clock, 7 o'clock, डेली, एवरीडे, मंडे, डेज आ जाएंगे, मंथ आ जाएगा, ये सारे आपके सब ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट जैसे स्कूल, एकेडमी, कॉलेज, मार्केट, एप्पल, ऑरेंज, ऐसे जितनी भी चीजों के नाम है वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये आपका रूल बन गया। आई थिंक आप सब ये नोट करो, देखिए क्या आप उसको तोड़ सकते हैं कि डूअर, काम करने वाला पहले आएगा, समय आएगा, उसके बाद काम, एक्शन, और एक नॉन एक्शन जो काम नहीं है, और चौथा है रिसीवर। ये काम किसके लिए कर रहा है? ये रिसीवर है जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये दो तरह से होगा, ऑब्जेक्ट एंड सब ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये बोलता है मैं जाता हूं, काम जाना, आई गो, इसने रिसीवर बताया नहीं भाई किस तरफ जाना है तुम। जाता हूं यार, जाता हूं मैं रोज। अरे भैया कहां जाते हो? मंदिर, पूजा पाठ करने वाला इंसान हूं मैं। तो टेम्पल पीछे आ जाएगा, वो रिसीवर है ना, काम तो उसका जाना है मंदिर। नहीं नहीं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मैं तो फिटनेस फ्रीक हूं भाई, ग्राउंड जाता हूं। ग्राउंड पीछे आ गया। मैं गार्डन जाता हूं वॉक पे, मैं एकेडमी जाता हूं, मैं टीचर हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, यूनिवर्सिटी जाता हूं लेक्चर देने, मैं डॉक्टर हूं, क्लिनिक जाता हूं। तो ये सारे पीछे आ जाएंगे। तो यहां पे इतनी बड़ी साइंस फार्मूला नहीं है, बस इतना इतना सही है। 4 इसके वर्ड्स हैं जिसको याद करना है। हाँ, एक्शन में आपको थोड़ा सा बता दूं, आपकी किताबी भाषा में इसको बोला जाता है वर्ब। इसको याद कर लो बच्चों, जिसने इंग्लिश लिखनी ना, थोड़ा इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो। आप बुक्स को खोलना, वहां पे वर्ड्स निकालना। इसका एक सिंपल सा वर्ड बता देता हूं, जैसे गो, जाना, ईट, खाना। ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो मैंने जाना, वेंट मैंने गया, गॉन मैंने जा चुका या चला गया, ईट, एट, इटन, टेक, टुक, टेकन। ऐसे ये 3 तरह के होते हैं।
पर हम इसको 4 तरह से सीखेंगे। कुछ नया करेंगे, हम 3 से नहीं लिख सीखेंगे। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक फोर्थ और होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम लास्ट में सीखेंगे और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा वो जब आएगा। और नॉन एक्शन भी जब आएगा आप कहेंगे सर इससे तो हमें बहुत आसानी होगी इंग्लिश में, कई वर्ड्स हमसे बनते ही नहीं थे। क्यों? कई जगह वर्ब आएगी नहीं, उन सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे, वो वर्ब के बगैर कैसे बनाएंगे, वो ये होंगे। अगर ये नहीं ना होगा तो ये जरूर होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। आई थिंक आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई नहीं, आज पहले आप ये लिखिए, नोट करें, इसको थोड़ा याद करें, वर्ब्स को याद करें और मेरी जल्दी से नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उस पे ये वर्ब्स क्या है, किस तरह से मैं इंप्लीमेंट करता हूं, इनके ऊपर कैसे सेंटेंस बैठाता हूं, फिर आपको हम सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। और टेंसेस फार्मूले भी, जो समय है, जो टाइम वर्ड है, वो टेंसेस के हिसाब से चलेंगे, उसका समय फार्मूला लेंगे, दूसरे का लेंगे, अगले का लेंगे, इस तरह से उसको चलाएंगे। आशा करता हूं सबको समझ लग गई होगी। इसी आशा के साथ मैं इजाजत चाहता हूं आपसे। जय हिंद।